अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज एक न्यू लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ आपको। ये बड़ा ही इजी है लेकिन बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है आपके प्रोग्रामिंग के लिए, स्पेशली जो न्यू लोग होते हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। जो नॉन डेवलपिंग डोमेन्स हैं, जो कि आपके आईटी या सीएस या एससी से नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। इवन दो जो कि आईटीसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी किसी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट भी कीजिएगा, लाइक कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नई नई वीडियोज़ डालूँगा, आपके पास न्यू वीडियोज़ आएंगी। आप एक अच्छा कलेक्टिव कोर्स मेरे चैनल से कर पाएंगे और नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको आएंगी। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो ओपन करता हूँ। जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जिसके अंदर मैंने डाटा टाइप्स बताई हैं, नल सेफ्टीज़ वगैरह बताई हैं। वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। सो जो आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं एंड लूप्स है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स टू डिफरेंट थिंग्स हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये बेसिकली हम लोगों को जब एक से ज़्यादा चीज़ों में चॉइस करनी होती है तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, इस फूड का टेस्ट अच्छा है या बुरा है, तो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट को बुखार है नहीं है, उस चीज़ के लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होती है इफ़, जिसमें एक ही कंडीशन होती है कि टुडे वेदर इज़ हॉट। अगर हॉट है तो आपको देगा यस वेदर इज़ हॉट, अदरवाइज एप्लीकेशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सेकंड वन, जब एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाए, दो कंडीशन आ जाए, तो उसमें इफ़ एल्स, जस्ट लाइक दैट, स्टूडेंट या तो पास होगा या फेल होगा, तो उस केस के लिए आप इफ़ एल्स यूज़ करते होते हैं। फिर आपके पास एल्स इफ जब मल्टीपल कंडीशन आती है तो उसके लिए आप यूज़ करते लेते होते हैं। लास्ट वन इसमें आती होती है स्विच स्टेटमेंट। हम इसको वन बाय वन कर देखते हैं। तो हम लोग पहले अगर इसमें इफ़ कंडीशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम एक नंबर लेंगे एंड मार्क्स इक्वल 75 इफ़ कंडीशन लगेगी, बाहर उसके बॉडी आएगा, बॉडी क्लोज भी होगा। कंडीशन के अंदर लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 हैं तो उस केस में लेस देन का डाल गया, ये ग्रेटर देन आर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन प्रिंट क्या कर दे, स्टूडेंट पास्ट। अदरवाइज हमारे पास जस्ट सिंपल प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। अदरवाइज प्रोग्राम क्या हो, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो स्टूडेंट पास का मैसेज देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, आपके पास आपको प्रोग्राम में कोई भी आउटपुट नहीं देगा, एडिट बंद कर देगा। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज किया, स्टूडेंट पास का मैसेज दे दिया। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 15 या 25 कर देता हूँ, 15 करके देखते हैं तो देन हमें क्या देगा, देखिए विदाउट आउटपुट प्रोग्राम क्या हो गया, रन हो गया, क्योंकि इसमें कोई दूसरी कंडीशन थी नहीं, जस्ट एक कंडीशन होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ करेंगे। अब मैं इसी के अंदर एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, अगर 50% से ऊपर है, 50 मार्क्स से ऊपर है तब तो पास होगा, 50 से नीचे हो तब क्या होगा, फेल होगा, डी ग्रेड होगा, सी होगा। तो उस केस के लिए क्या हो, तो मैं यहाँ पर इसके लिए लगाऊंगा एल्स। एल्स एल्स का मतलब होता है कि दूसरी चॉइस हमारे पास क्या होगी, सेकेंड वन चॉइस हमारे पास आ जाएगी प्रिंट। अब इसको अब दूसरा चीज़ जैसे आ जाएगी, अगर 50% से 80% से मार्क्स ऊपर है तो ग्रेड ए है, अगर 60 से ऊपर है तो ग्रेड
बी आए, और अगर इससे बिलो आए तो आपके पास क्या आ जाए, ग्रेड सी आ जाए। तो उस केस के लिए हमें डब लिखा है कि हमने हमें मार्क्स जो वो इसके 85 कर देते हैं और कहते हैं मार्क्स जो है अगर इसके ग्रेटर देन 50 है तो ग्रेड क्या आ जाए, इसका ग्रेड ए आ जाए हमारे पास, ग्रेड ए हो जाए। अब एल्स इफ, अब दोबारा कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल्स इफ, और एल्स इफ के बाद कंडीशन आएगी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ग्रेड क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका बी बन जाएगा, ग्रेड बी आ जाएगी। अब तीसरी चीज़ के अंदर आ जाती है ग्रेड, अगर 60 से नीचे है तो क्या होगा, तो उसमें आप एल्स लगा देंगे, एल्स प्रिंट, अगर बी भी नहीं है ए भी नहीं है तो डेफिनेटली थर्ड ग्रेड क्या आएगा, सी आएगा, एल्स ग्रेड सी। अब इसको रन करते हैं, 85% मार्क्स हमारे पास, इसकी रिगार्डिंग तो हमारे पास जो है वो ग्रेड ए आके हमने कहता हम 50 मार्क्स से ग्रेटर देना करें तो क्या आ जाए, ग्रेड ए आ जाए। तो 85% थे तो उसमें यहाँ पर 60 में लेस की कंडीशन आएगी आपके पास, ठीक है। और अगर 85 से अबव है तो क्या दे दिया उसने हमें, 60 दे दिया। अगर हम इसके 35 कर देते हैं, मार्क्स 35 करके चेक करते हैं तो हमें ग्रेड क्या दे दिया, बी। हमने कहा था लेस देन अगर 60 है तो ग्रेड बी हमें दे दी। ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रही थी, एल्स इफ कंप्लीट। अब आ जाती है इसके अंदर आपके पास थर्ड आ जाती थी स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि स्विच क्या करेगा, तो स्विच में आप एक ग्रेड उसको पहले से असाइन करेंगे, यूज़र एक ग्रेड असाइन करेगा, उसकी बेसिस पे वो आपको प्रिंट कर देगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कैसा। तो लेट्स सपोज हम ग्रेड कराना तो वो क्या होती है, उसकी मैंने डाटा टाइप बताई हुई है कि जब भी करेक्टर लेते होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप के लिए आप लेक्चर प्रीवियस देख लीजिएगा। ग्रेड इक्वल ए कर देते हैं कि ए ग्रेड होगा आपके पास। अब इसके नीचे स्विच लगा देते हैं, स्विच के लिए एस स्मॉल होगा, इसके अंदर कंडीशन के हमने ऊपर क्या लेटर लिया, ग्रेड, तो यहाँ पे ग्रेड डिक्लेयर होगा। ग्रेड के बाद आप इसकी बॉडी ले लेंगे, बॉडी के अंदर आप आएंगे तो बॉडी के अंदर पहला केस क्या आएगा, पहला केस क्या है कि हमारे पास यूज़र एंटर करेगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर ए एंटर करता है यूज़र तो क्या आ जाए, प्रिंट एक्सीलेंट हो जाए, प्रिंट एक्सीलेंट हो जाए, आपका सर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाना चाहिए कि सेकंड जो आएगा वो आपस क्या आ जाएगा, सेकंड केस पहला ए है, दूसरा केस क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरा केस आपके पास बी आ जाएगा। बी में क्या प्रिंट कर दे, बी में प्रिंट कर देगा आपको, उसमें एक्सीलेंट था तो यहाँ पर गुड कर देते हैं हम लोग। इसके बाद फिर ब्रेक आ जाएगा, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रेक मस्ट लगाना है। केस सी प्रिंट जो है वापस, गुड के बाद एवरेज आ जाएगा। और लास्ट इसमें कंडीशन आती होती है, ब्रेक लगाएंगे इसमें आप, और लास्ट जो कंडीशन होती है वो इसमें डिफ़ॉल्ट की लगती होती है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कहते होते हैं। यहाँ पे आ नहीं रही है, इसको लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट, आगे भी से ऊपर डिफ़ॉल्ट। अगर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली क्या होगा, प्रिंट फेल हो जाएगा। तो हमने से करेक्टर ए दिया हो तो उसकी अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। हमने ए दिया और रन करके देखते तो हमें वो क्या कहेगा, एक्सीलेंट का है। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर ग्रेड जो है उसका
सी कर देते हैं, फिर चला कर चेक करते हैं, एवरेज दे रहती है। बेसिकली आपकी स्विच स्टेटमेंट ऐसे वर्क कर। अब बात आ जाती है आपके पास, इसके बाद लूप्स की बात आ जाती है कि लूप्स जो है वो कैसे वर्कआउट करते हैं। अब लूप बेसिकली क्या होता है, लूप आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें बार बार आपके पास रिपीट होना हो, एक ही चीज़ ने 10 बार 20 बार चलना हो, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, लूप करते होते यूज़। तो 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, वाइल और डू। फॉर लूप तब यूज़ किया जाता है हमें पहले से पता हो कि ये वाला प्रोग्राम, ये वाली मशीन 10 बार चलेगी या 15 बार चलेगी, मतलब हमें नॉन टर्म पता होगा कितनी बार हमने चलना है, उसके लिए होता है। वाइल लूप हम तब यूज़ करते होते हैं जब हमें इनिशियल में नहीं पता होता कि हमारे पास कितनी चीज़ें आएंगी, 100, 10, 20, उसके लिए वाइल यूज़ किया जाता है। फिर तीसरी चीज़ के अंदर आती है डू वाइल। अब डू वाइल भी तभी यूज़ किया जाता है जब हमें पहले से पता ना हो कितनी टर्म चलानी है। बट डू वाइल में ये केस है कि डू वाइल में एक बार मस्ट भी आउटपुट आएगी आएगी, क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में लगती है। तो फॉर लूप पहले लगाते हैं, तो फॉर लूप का सिंटैक्स बेटा क्या होता है, फॉर, फिर इसकी पैरेंथेसिस आती है, इसके अंदर ही वेरिएबल इनिशियलाइज, जैसे कि इंट आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, लिमिटेड कॉलम्स आएंगे, फिर कंडीशन आएगी आई लेस देन इक्वल टू 5 के 5 तक इसके जाना चाहिए। और फिर इसमें क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है, आई प्लस प्लस आता होता है आपके पास। उसके बाद इसकी बॉडी आ जाएगी लूप की, बॉडी में आप इसकी जो है वो क्या करेंगे, आई यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस प्लस होगा, बॉडी के अंदर आप आएंगे, प्रिंट आई करा देते हैं, कोई भी आपने लेटर उसके अंदर लिखे तो वही प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट आई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ये देखिए 1 से 5 तक जितनी आई के अंदर वैल्यू थी वो प्रिंट हुई थी। इन दो यहाँ पे अगर मैं इस आई को रिप्लेस अपने नेम के साथ करता हूँ, उमर के साथ, उमर सुल्तान, इसको रन करके आप देखेंगे, ये देखिए 5 बार उमर सुल्तान प्रिंट हो गया। ये बेसिकली क्या करता है, फॉर लूप जो है काम कर लेता है। इसी तरह अब हम इसमें देखते होते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर लूप इनिशियलाइज वेरिएबल जो था, डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन, वो इस फॉर के लूप के अंदर कराया। आई वेरिएबल था इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करा दिया, आई लेस देन इक्वल टू 5 था। तो सो अगर हम इसमें अब वाइल की तरफ जाते हैं तो वाइल में हमें वेरिएबल पहले बाय डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट आई इक्वल 1, जो हमने फॉर लूप के अंदर किया था वो हमें वाइल में बाहर करना पड़ रहा है। फिर वाइल आएगा, वाइल आया, उसकी कंडीशन में अंदर थी, यहाँ वाइल के साथ कंडीशन आएगी, आई लेस देन और इक्वल टू 5, बॉडी आ जाएगा इसका, और इसके बॉडी के अंदर प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट लेट्स सपोज प्रिंट आई करा लेते हैं, प्रिंट आई, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो इसके बाद लगेगा आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, तो ये देखिए हमें 5 वैल्यूज प्रिंट करके दे रहे। इसी के अंदर सेम हम करते हैं डू के लिए, लेकिन डू में बाकी सब कुछ सेम होगा, लेकिन ये कंडीशन वाइल की लगी हुई है यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ पे कीवर्ड आएगा, डू का कीवर्ड आएगा, और कंडीशन इसकी यहाँ जहाँ पे इस बॉडी ख़त्म होती है डू की, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन आएगी वाइल की, और वाइल में आई लेस देन इक्वल टू 5 ये आ जाएगा। अब आप इसको रन करें तो देखिए ये भी आपके पास चलेगा, 5 बार आउटपुट आई है। बट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि डू में जब पहली बार वैल्यू आएगी, प्रिंट आई में जो चीज़ पड़ी है वो प्रिंट होगी। अगली बार जब प्रिंट कर लेगा आई प्लस प्लस 2 आ जाएगा, तो वो तब कंपेयर करेगा, अगर वो फॉल्स मिलेगा तो उसको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो बेसिकली ये आज हमारे पास लेक्चर था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का और लूप्स का। आई होप सो कि आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। स्पेशली बिगिनर के लिए बड़ा अच्छा है, जो लोग डेवलपिंग करना चाहते हैं, चाहे वो BS IT किसी फील्ड से, तो उनके लिए लेक्चर आई होप सो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो काइंडली कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब मस्ट भी करें चैनल को, और लाइक एंड शेयर भी दूसरों के साथ करें, ताकि ये कोर्स सब तक पहुंचे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ईच एंड एवरीथिंग एडवांस लेवल तक हमने करनी है। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर में कोई इशू नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।